क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड के चहेते व लापरवाह ठेकेदार अब्बास का एक और कारनामा सामने आया है। एक बड़े नाले की सफाई करते समय ओसवाल नगरी की एक सोसाइटी के पीछे की एक बार फिर से एक दीवार ढह गई। यह हादसा बड़ा था, कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन किसी की जान जा सकती थी। हालांकि इस बारे में सूचना स्थानीय सभापति को भी दी गई, लेकिन उन्होंने इस विषय को बिल्कुल भी अपने संज्ञान में नहीं लिया। अगर किसी ठेकेदार की लापरवाही पूर्ण कार्य से किसी की जान चली जाए और अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाए, लेकिन उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका लाइसेंस कैंसिल करना तो दूर, प्रशासन में बैठे उनके गॉडफादर एक के बाद एक लगातार नए टेंडर लापरवाह ठेकेदार की झोली में डाले जा रहे हैं और ठेकेदार की लापरवाही नित्य नए हादसों को जन्म दे रही है, जिनमें किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। ये हैरत अंगेज कारनामा सिर्फ और सिर्फ होता है वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में, जहां मनपा से 60 गांठ कर वो सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की छत्र छाया में सर्वाधिक ठेके हथिया कर टेंडर माफिया के नाम से जाना जाने वाला ठेकेदार अब्बास किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लगभग 2.5 महीने पहले नाला सुपारा संतोष भवन में नाला निर्माण से पहले की गई खुदाई में शौचालय ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ठेकेदार की लापरवाही का ये बेहद चर्चित मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि ओसवाल नगरी में बेहद लापरवाही से नाला सफाई के बाद एक बार फिर नाले के निकट की एक सोसाइटी की दीवार जो नाले के किनारे थी ढह जाने से इमारत के पीछे का कुछ हिस्सा ढह गया। इमारत के पीछे लगे पेड़ भी नाले में गिर गए। वहीं ये जो मलबा देख रहे हैं, ये कमरा है जहां वॉचमैन रहता था, परंतु समय से पहले ही वॉचमैन अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से हट गया, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। क्या नाम है आपका? रमेश बहादुर। रमेश बहादुर, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे नाला साफ कर रहे थे, नाला साफ किया तो मट्टी निकल गया है, तो उसके वजह से ये पूरा गिर गया। मेरा रूम भी था, वो रूम भी गिर गया। अच्छा। तो अब हम लोग उसी दिन रात को 3:30 बजे गिरा था। तो उसे आधा 1 घंटा पहला मैं रूम खाली किया वहाँ से। अच्छा, क्यों खाली किया आपने? अभी पूरा फट गया था यहाँ से पूरा। अच्छा, उसके अंदर फटने के बाद दीवार पूरा पहले ही मतलब दरार आनी शुरू हो गई थी? दरार आना चालू हो गया था। दरार आने के बाद हम लोग वहाँ से हट गया। अच्छा। हटने के बाद रात को 3:30 बजे गिरा। तो ये जो दरार आई है, दीवार गिरी है, इसका कारण क्या है? उसका कारण तो वही होगा, नाला साफ किया, उसमें गए पूरा मट्टी निकाल दिया तो तभी गिरा ने। वो जो दीवार है आपकी सोसाइटी के हद की, इसके बिल्कुल किनारे से गहरी से जो खुदाई की, इसी के कारण गिरा है क्या? हाँ। वहीं सोसाइटी के लोगों ने बताया कि ये पूरा मामला मनपा के चहीते ठेकेदार अब्बास द्वारा किए गए नाले सफाई के बाद हुआ है। हमारा नाम नारायण चौहान है। चौहान जी, जो यहाँ पे ठेकेदार के आदमी जो काम कर रहे थे, जिनके लापरवाही के चलते ये दीवार गिर गई है, उसके बाद यहाँ पे विजिट करने के लिए कौन कौन आए थे? इधर विजिट करने के लिए बीएमसी का साहब लोग भी आए थे और भी 1-2 अधिकारी लोग आए थे। हम लोग पुलिस चौकी भी गए थे, हमारा FIR नहीं लिया गया। फिर उसके बाद यहाँ ऐसा हो गया कि जो भी आ रहे हैं खाली देख के फिर चले जा रहे हैं, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे ठेकेदार अब्बास भी आया था? हाँ, ठेकेदार अब्बास भाई भी आया था। वो अभी तक वो बंदा बोलता है कि मैं पत्थर डालता हुआ है, उसके चलते ये सब जो भी हुआ है उसके चलते हुआ है। उसी के चलते हुआ है। 10 फीट खोदाई किया। पहला 15 साल की बिल्डिंग जो नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये अभी खोदा, अपना भी बिल्डिंग गया, सामने वाले की बिल्डिंग का भी पूरा वाल चला गया है सर। हाँ। इस विषय पर आपने सभापति भरत मकवाना को? हाँ, उनको भी कॉल किया जाए, उनको लेटर सबको दिया गया है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आप सामने से। अजय गुप्ता नाम है मेरा, लिविंग 104 में रहता हूँ। और यहाँ पे ये जो है 15 से 20 दिन पहले थोड़ा सा वाल गिरा था और हम लोग उसका कंप्लेन भी दिए महानगर पालिका में, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद दरार बढ़ते गया, धीरे धीरे पूरा वहाँ तक बढ़ा। उसके बाद भी हम लोग कंप्लेन दिए, कोई सुन नहीं रहा है। आज 3 दिन से गिरा हुआ है ये। अगर बारिश थोड़ा भी 2 घंटे भी अगर बारिश होगा तो पूरा बिल्डिंग जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर या महानगर पालिका? तो ठेकेदार अब्बास क्या यहाँ पे आपके हालचाल लेने के लिए आया? अब्बास जो है आगे साईं पूजा बिल्डिंग है, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ हुआ। वो पूरा मिट्टी एकदम दीवार सटा के निकाल दिया है, पूरा A to Z, वहाँ से लेकर वहाँ तक। साईं पूजा का भी वाल गिरा था तो वहाँ पे कह सुन के कुछ दिन बाद बना, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। और दीवार गिरा, वॉचमैन का केबिन था, वो तो 2-3 घंटे पहले निकल के भाग गया।
नहीं तो बीवी बच्चे के साथ वो भी उसमें गया होता। और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, बस देख के जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, बारिश नहीं है। अगर बारिश रहता तब तक तो बिल्डिंग गिर गया होता पूरा। हमारे चैनल के माध्यम से मनपा आयुक्त से क्या कहना चाहेंगे? मनपा आयुक्त से मैं करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करके दे, जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उचित कार्रवाई हो, यही चाहूँगा मैं। और हम लोगों का जो बाउंड्री वाले वो बना के दिया जाए करेंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। 40 परिवार यहाँ पे रहते हैं, सभी को एक डर बैठ गया है। आज ये दीवार ढह गया, कल छोटे सबके बच्चे परिवार है सबका, कल कुछ हो जाए कम ज़्यादा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? संजय जी, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे कुछ दिन पहले महानगर पालिका उन्होंने काम किया था, जो है नाले की सफाई हुई। यहाँ पे ठेकेदार अब्बास काम कर रहा है, ये हमारी जानकारी है। ठेकेदार अब्बास के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया गया लापरवाहीपूर्ण, उसके तहत ये दीवार गिरी है। आपने इसकी सूचना यहाँ के सभापति भरत मकवाना को दी है? तो क्या उनका फिर? उन्होंने बोला कि मैंने बीएमसी में जो है फ़ोन किया है, बात किया है, वो लोग आएंगे और आके देखेंगे, जो भी रहेगा वो करेंगे। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, जबकि बारिश का मौसम है। कभी भी बारिश हुआ तो बिल्डिंग को खतरा है। बिल्डिंग से 1 ही 2 फुट जगह बचा हुआ है, अगर बारिश हुआ तो वो भी मिट्टी कट जाएगी और पानी जो है पूरा बिल्डिंग के पास से जाएगा। तो यहाँ पे इंजीनियर ठेकेदार यहाँ पे विजिट करने के लिए आए? आने के लिए तो 4-5 लोग आए थे, जो है इंजीनियर भी आए थे, और ठेकेदार कौन है वो तो हमको क्लियर पता नहीं है, जो है, लेकिन आए थे जो है 4-5 लोग आके गए थे। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने क्या, हम काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो काम बता रहे हैं उस तरह से काम करेंगे तो हमें नहीं लगता कि वो रुकने वाला है। किस तरह का काम करने को? वो बोले कि खाली हम मिट्टी डाल के और उसके ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट का वो घोल कर देंगे, जो है उसी हिसाब से काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब्बास के द्वारा नाला खुदाई व सफाई के समय ही ऐसी घटना क्यों घटित होती है? आखिर क्यों कोई मनपा इंजीनियर कभी ऐसे हादसे की सही जानकारी उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते? हालांकि दुर्घटना स्थल पर हमारी मीडिया की टीम पहुंच जाने की सूचना ठेकेदार अब्बास को मिल चुकी थी। तब बाद में सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति ने हमें सूचित किया कि अब्बास दीवार की मरम्मत करवाने को राजी है। इसके अलावा अब्बास द्वारा किए गए कार्यों को कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ द्वारा कब तक बिना जांच के पास किया जाएगा? आखिर कब तक ठेकेदार के इशारों पर कठपुतली बनकर राजेंद्र लाड़ विकास के नाम पर विनाश को अंजाम देते रहेंगे? इतना तो तय है कि जब तक राजेंद्र लाड़ पद पर आसीन है, ठेकेदार की मौज रहेगी तथा निर्माण कार्यों में धांधली लगातार होती रहेगी। वसई विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। नवनियुक्त आयुक्त गंगाधरन डी से उम्मीद की जाती है कि पिछले सालों से लगातार जो विकासकारी कार्य करने वाले ठेकेदार हैं, उनके द्वारा आधे अधूरे और घटिया निर्माण सामग्री से किए गए सभी कार्यों की गहन जांच की जाए और इन्हें संरक्षण देने वाले राजेंद्र लाड़ की भी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए और टेंडरों में जिस तरह से धांधलियां की जा रही हैं, उन सब पे रोक लगे।